समझ में आता है आलू, कोई भी आलू होता है। अब इसकी संख्या अगर गिनेंगे तो हमारे अंदाज से जो आप बता रहे थे इसमें 12-13 हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोदी केयर विद शिवराम कश्यप। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हमारे जहां पर हम रह रहे हैं, वहाँ पे पास में ही एक गांव है सिरोली, और वहाँ के किसानों के बीच में आज हम पहुँचे हैं। तो हम देखेंगे, हम सुनेंगे किसानों की समस्याएं, क्या समस्याएं हैं और क्या अच्छा आप महसूस करते हैं खेती करके, ठीक है, उन चीज़ों को जानेंगे और आपकी समस्याएं क्या हैं उनको जानेंगे। नेगेटिव भी जानेंगे और पॉजिटिव भी जानेंगे। भाई नेगेटिव होगा उसका समाधान करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो उसको और फैलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे किसानों का और भी लाभ हो। तो दोस्तों हम आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे किसान भाई जो कि हमारे दादा हैं। आप अपना नाम बताइए। नत्थू सिंह। बताओ। नत्थू सिंह, अच्छा आप खेती कब से करते हैं? खेती हम सन 60 से थे। तो बहुत ज़्यादा आपने सन 60 से आपने देखा होगा जब केमिकल लोग जानते नहीं थे, उस समय से आप खेती कर रहे हैं और कितना बड़ा बदलाव आया है। बहुत बड़ा आया, बहुत बड़ा बदलाव आया है। और उस बदलाव में किसान का फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान? फायदा हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है और कुछ नुकसान भी हुए हैं। नुकसान क्या आते, इतनी महंगाई बढ़ चली जाती है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पहले डीएपी आती थी 400 रुपए की, तब एकड़ में एक पड़ती थी। आज डीएपी कितने की है? अरे 1200 रुपए की। और पड़ती कितनी है एकड़ में? पाँच अब 5 पड़ते हैं। यानी कि हमारी लागत लगातार बढ़ रही है। बढ़ रही है। पैदावार कितनी बड़ी? पहले कितने पैकेट निकलते थे? बोरे, पहले बोरे निकलते थे, पहले 80 बोरा नहीं थे, अब 80 पैकेट नहीं अब 80 पैकेट निकलते। यानी कि हमारी जो पैदावार थी वो घट गई। रीजन हमने कभी भी उस पर गहराई तक जाकर के हमने कभी अध्ययन नहीं किया, कभी हमने ये नहीं सोचा है कि ये ऐसा क्या हुआ, जबकि हम लागत लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आलू में पैदावार घटी। हम दूसरी फसल की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर अधिकांश लोग आलू की खेती करते हैं। सबसे ज़्यादा मुख्य फसल हमारी आलू की फसल है, इसलिए हम यहाँ पर आलू की फसल की चर्चा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो हम इस समस्या का समाधान अगर कर पाएँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन 1-1 मिनट का सबका। भैया आप सबका नाम अपना बता दीजिए ताकि पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम जाना जाएगा। सिरोली। दलवीर सिंह यादव, ग्राम सिरोली, जिला फर्रुखाबाद। जी जी, बोला भैया। किसानों वाली आवाज़ बोलो। किसानों वाली आवाज़ जो होती है ना ज़बरदस्त, वो आवाज़ निकालो, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं निकालेंगे साहब कुछ नहीं होगा। चलिए, ये हमारे हैं किसान भाई, और इन किसान भाइयों की समस्या है कि लगातार पैदावार जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है, लेकिन लागत बढ़ रही है। आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? अगर ये लागत कम हो जाए और पैदावार भी आपकी 50% बढ़ जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हमारे अंदाज से इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हमको करना क्या पड़ेगा? अभी तक हम जो केमिकल की खेती कर रहे थे, अब हमको टेक्निकल खेती करनी पड़ेगी। क्या टेक्निकल हमारे साथ में आने के लिए तैयार हैं आप सभी? सभी लोग तैयार हैं? क्या बात है, अभी भैया ने कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, क्या तैयार हैं? हमें क्या काम करना है? हमें अपनी लागत को आधा करना है। कुछ चीज़ों का हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे, वो क्यों आधी हो जाएंगी और क्यों हमारी फसल डाउन नहीं होगी, उसके भी रीज़न हम आप लोगों को समझाएंगे। और यहाँ पर सारे किसान, लगभग कुछ किसान यहाँ पर ऑलरेडी उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो खुद दिखाएंगे आपको फसल, और आप लोगों के बीच में ही वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया है। तो इन प्रोडक्टों में टेक्निकल क्या बेनिफिट मिलेंगे उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है एक्टिव 80। ये नाम है ना एक्टिव 80, यानी कि 80 जो तत्व होते हैं उनको एक्टिव यानी कि जागृत करने का ये काम करता है। क्योंकि बहुत सारे तत्व हमारे सुषुप्त अवस्था में चले गए हैं, लेकिन उनको जागृत करने का ये काम करता है। तो इसका मुख्य जो काम है वो ये है कि किसी भी चीज़ के साथ में इसको मिलाकर के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपका पेस्टिसाइड हो, या फिर हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं
उनके साथ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या फ़ायदा मिलेगा? जैसे मान लेते हैं कि हम पानी में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो पानी आजकल जो भी फसल आप कर रहे हो उसमें कितने पानी लगते हैं? जैसे आलू की फसल है 5-6 पानी लग जाते हैं। अगर 5-6 पानी की जगह पे 3-4 पानी में अगर गुजारा हो जाए तो कुछ बचत होगी। अब जब 3-4 पानी में आपकी गुजारा होगा, पानी कम लगेगा, और कई बार क्या होता है कि आलू में जब ज़्यादा पानी लग जाता है तो भी नुकसान हो जाता है। आलू में चित्ती आ जाती है, ठीक है, गलने सड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसलिए पानी भी ज़्यादा ठीक नहीं होता है। लेकिन ये क्या काम करता है, ये पानी को पानी जैसा बनाता है। अभी हम आपको एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। पानी है लेकिन उसमें नमी नहीं है, ये हम आपको सिद्ध करके अभी दिखाएंगे। तो 1 मिनट के अंदर अंदर हम वो चीज़ बिल्कुल सिद्ध करके दिखाते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं। एक गिलास में हम इसका यूज़ करेंगे और एक में हम यूज़ नहीं करेंगे, और हम इसको डाइल्यूट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद हम ये 2 कार्टून के टुकड़े लेंगे। एक ही कार्टून के 2 टुकड़े हैं, और जिस तरीके से इनमें परतें हैं इसी तरीके से हमारी ज़मीन में भी परतें हैं। मानते हैं इस चीज़ को? और परतें वो मजबूत होती चली जा रही हैं, नीचे स्लेट सी बनती चली जा रही है। क्योंकि पहले जो बैल हुआ करता था वो शायद 2 कुंटल का 3 कुंटल का होता था, लेकिन उसका वजन खुरों में होता था। लेकिन आज का बैल 2 टन को है, ठीक है। और वो जहाँ से निकलता है वो नीचे वाली परत को और ज़्यादा मजबूत करता चला हुआ निकलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारी मिट्टी में ठोसपन आ गया है, और ठोसपन हमारे लिए और हमारी फसल के लिए क्या अच्छा है? हानिकारक है। क्योंकि हम लोग जो गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे या जो भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मिट्टी को पोला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या मिट्टी पोला हो पा रही है? शायद नहीं। मिट्टी में ठोसपन आ चुका है। लेकिन जब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में पोलापन आएगा, और वो आप लोग देखेंगे कैसे। थोड़ी देर के लिए हमने इनको बराबर टाइम पे डाला था, और पानी की सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी। एक ही नलके का पानी है, लेकिन एक में पानी नीचे जा रहा है और इसमें पानी कहीं नहीं जा रहा है। क्या सिद्ध होता है दादा? इसकी परतें आप निकालेंगे और इसकी परतें हम निकालते हैं। इस तरीके से परतें निकालिए तो ये देखो, ये सूखा निकल रहा है, ठीक है। यानी कि पानी है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी है लेकिन नमी नहीं है, गीलापन नहीं है। और इसका आप देखेंगे एक एक परत निकल के बाहर आ जाएगी। दादा लाइए, हम निकाल देते हैं। पूरा भीगा है, यानी कि इतनी नमी है कि एक एक परत को आप पूरा निकाल सकते हैं। प्रवेश हो गया है। अब ये पानी जब नीचे जाएगा, मतलब 2-3 परत को तोड़ करके नीचे जाएगा, तो ये नमी जल्दी नहीं सूखेगी, और जब जल्दी सूखेगी नहीं तो जल्दी पानी नहीं लगाना पड़ेगा। हमारी फसल को पानी, भरे हुए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको केवल नमी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम पानी लगाते हैं तो कहीं पानी भरता भी है, कहीं कुछ समय तक भरा रहता है, लेकिन हर जगह पानी की भरी हुई फसल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। केवल धान की फसल को छोड़ करके उसमें तो भरे हुए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन आलू में नहीं होती है। आलू में तो ये है कि बस आपने जैसे बिया फेरा वैसे ही सूख जाना चाहिए, कायदा तो ये बनता है। पानी ठहर गया तो बेकार। तो ये क्या काम करेगा, ये पानी जैसे ही आप बिया फेरेंगे, लौट के नहीं आ पाएंगे तब तक वो पानी नीचे चला जाएगा, पानी नीचे ले जाएगा, तो नमी ज़्यादा ठहरेगी, ठीक। नमी ज़्यादा ठहरने से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि धूप जो है वो पानी अगर भरा हुआ होगा तो वो धूप नीचे नहीं जा पाएगी, जड़ें उसको अवशोषित नहीं कर पाएंगी। जड़ें जब अवशोषित नहीं कर पाएंगी तो कोई भी भोजन नहीं पौधा बना पाएगा। जो भोजन पौधा नहीं बनाएगा तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो भी पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का, तो पत्ते पर इस तरीके से ये पत्ता होता है, और पत्ते का स्वभाव होता है या तो ऐसा होगा पेड़ पे या ऐसा होगा। कभी ऐसा कटोरा नहीं होगा कि स्प्रे कर दो ये ठहर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
तो क्या होता है, पानी का स्वभाव क्या होता है कि जैसे ही आप इस पर स्प्रे करेंगे वो बूंद बूंद पानी जाएगा और पानी नीचे टपक जाएगा, अर्थात हमारी ज़मीन को और ज़्यादा ख़राब करने का काम हो जाएगा, क्योंकि केमिकल बनाया गया पत्ते पे ठहरने के लिए, और वो पत्ते पे तो अपना काम हो नहीं रहा है, वो ज़मीन और ख़राब कर रहा है, मिट्टी ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, जैसे ही आप इस पर डालेंगे, इसमें 10 ml एक टंकी में डालेंगे, तो ये पानी को स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, पूरे पत्ते पे चिपका देगा। तो चिपकी हुई दवाई काम करेगी, चाहे वो आपका केमिकल हो या आपका हर्बिसाइड हो। अब हम एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, खाद हम लोग डालते हैं, और वो खाद कई एक प्रकार की होती है, जिसमें से एक प्रकार की खाद हम लेकर के आए हैं और उसके माध्यम से हम आपको डेमो दिखाना चाहेंगे। ये है सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र, जिंक या बहुत सारी दवाइयाँ मतलब खादें पड़ती हैं, तो इसको हम समान अवस्था में डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी। क्या हुआ, खाद इसमें भी पड़ी है, लेकिन खाद वो ऊपर है, तैर रही है खाद, अर्थात नमी के साथ इसका जोड़ है, लेकिन ये नमी नहीं दे रहा है, पानी तो है लेकिन नमी नहीं दे रहा है। इसलिए जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं वो अवशोषित नहीं हो पाते हैं। जब वो अवशोषित होंगे नहीं तो क्या होगा, वो हमारा पैसा हवा में उड़ रहा है, क्योंकि खाद जो होती है वो केमिकल होती है, गैस होती है, वो उड़ जाएगी हवा के साथ में। ठीक है, तो हमारा पैसा वहाँ पर भी वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर हमने इसका इस्तेमाल किया तो आपको आधी खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आधी खाद बचेगी। अब आधी खाद बचेगी, इसकी कोई विशेष लागत है नहीं, ये मात्र 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में डालना है, पानी के साथ। ठीक है, 300 ml की कोई बहुत ज़्यादा खास कीमत भी नहीं है, एक बोरी की कीमत नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो पानी में 2 बार और स्प्रे में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है किसी भी फसल में। फसल ये नहीं कि केवल आलू की फसल में ये चीज़ हम बता रहे हैं, ये हर फसल में यही फार्मूला चलेगा, डोज भी यही रहेगी, डोज भी घटेगी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई 3 चीज़ें। हाँ, डिप कर दो या फिर खाद में मिला दो, खाद पानी में डाल दो, या खाद में मिला करके पहले ही पानी में डाल दो, मतलब किसी भी तरीके से लगा सकते हो या स्प्रे कर सकते हो। तो ये है हमारा डेमोस्ट्रेशन। अब इसके साथ में एक प्रोडक्ट हमारा और है, के साथ में अगर यूज़ करते हैं तो ये सारी पौधे की ज़रूरतों को पूरा कर देता है, मतलब जो भी आवश्यकता है पौधे की वो सारी ज़रूरत को पूरा कर देता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद में आपको सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, सारी करनी है, लेकिन सबकी मात्रा को 40 से लेकर के 50% कम कर देना है। अच्छा, 40-50% अगर कम हो जाएगा तो इसकी जो भी लागत होगी बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, समझता 50 से 60 रुपये टंकी का इसका डोज है, और एक टंकी 10 विषय में लगभग हो जाती है। तो हमें नहीं लगता है कि हमारा बहुत बड़ा लागत भी बढ़ने वाला है, लेकिन लागत कम ज़रूर हो जाएगी। और हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फसल में कोई भी फसल है, अगर उसमें मिनिमम 20% पैदावार बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन मैक्सिमम 50% भी बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फसल भी हैं जिसमें 2 गुना पैदावार हो चुका है इन्हीं प्रोडक्टों के इस्तेमाल करने से। सेम की फसल में बहुत सारी मतलब जो है जगह पे इस्तेमाल हो चुका है, आलू की फसल में लगातार इस्तेमाल हो रहा है, सरसों में इस्तेमाल हो चुका है, गेहूं में इस्तेमाल हो चुका है। कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें इसका यूज़ नहीं हुआ है। और यूज़ करने के बाद में फिर हम इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव निकल पड़े हैं। ऑलरेडी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जानते हैं, सर के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। यूट्यूब पे आकर के सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज़ वगैरह देखते रहिए, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों की कोई समस्या है, सपोज मान लेते हैं कि आपकी फसल ख़राब हो रही है, तो भी आप आकर के कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान हमारे पास होगा तो हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन सब जानकारियों को, ये तो हमने आपको जानकारी दी, लेकिन इनको प्रैक्टिकल में देखने के लिए हम उन खेतों में विजिट करेंगे जहाँ पर आप लोगों ने इसका सही से इस्तेमाल किया है। तो हमारे भैया जी मुकेश सिंह यादव जी हैं, जो बाद में आए हैं, और इन्होंने अपने खेतों में, सभी खेतों में इस्तेमाल किया है। तो थोड़ा सा इधर आकर के बताइए क्या क्या बेनिफिट आपको हुआ है। वहीं से बताइए। हाँ, वहीं से बता दीजिए।
कौन से खेत में करूँगा इनमें? कौन कौन से खेत में इस्तेमाल किया, क्या महसूस किया है? लगभग हमने 3 एकड़ में एक्टिव एक्सी और मैक्स को लगाया है और हमें उसके कई एक फ़ायदे दिखे और खेतों में नमी बराबर है और अभी तक 3 ही पानी लगाए हैं, जबकि और अगल बगल के खेतों में 4-4 5-5 पानी लगने के आसार हैं। अच्छा अच्छा लग चुके हैं 4-4 पानी, लेकिन अभी तक हमारे खेतों में 3 ही पानी लगे 3 ही। हुए हैं। अच्छा, आपकी फसल का कलर और लोगों की फसल का कलर में कुछ डिफरेंस है? 2 गुना फर्क है, है? दो कालो बहुत है। मतलब कलर बिल्कुल डिफरेंट है अरे आलू का कलर डिफरेंस है, काला है। और डंठल भी मजबूत होगा, डंठल। धरती में भी का ना हरोपन बहुत जोर से है। तो कहने का मतलब इन्होंने इस्तेमाल किया, आप सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। मोदी के जो प्रोडक्ट हैं एक्टिव एससी और मैक्स, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ओके ओके, वेलकम। और किसी ने इस्तेमाल किया? और किसी ने? मुकेश जी, और किसी ने इस्तेमाल किया? आपने किया? हाँ, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, आपने कब इस्तेमाल किया और क्या लग रहा है? बताओ। हमारी बेनिफिट बहुत है। अच्छा अच्छा, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? हमारे यहाँ किसी के मेरे टक्कर पे आलू नहीं है, अच्छा, किसी का। अरे वेरी गुड भाई साहब, तालियां बजा दो इनकी फसल के लिए। मतलब ये अभी फसल खुद ही नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ जाती है। होता क्या है कि फसल दिखाई पड़ती है ना, हाँ, कि क्या अंतर दिख रहा है। मतलब कलर में भी अंतर है, कलर में, भी अंतर साइज है। में बेल बहुत मोटी है। बेल बहुत मोटी है, तो आलू तो मोटा होगा ही होगा। अब प्रैक्टिकल अब आए रो। अच्छा, मंगाया भी है? अरे अच्छा, कल खोदे भी हैं? भाई साहब खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर बोलिए। तो देखे थे कितने आलू एक बोले में? 35 आलू जो है 35 वो आलू लिया एक रे, लिया। हाँ लिया रे, अरे मुझे लिया रे। गजब, क्या बात है। और बड़े बड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए साइज पे ना जाइए, साइज ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं होता है। अगर संख्या ठीक है और साइज अगर छोटा भी है ना तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा होगा है, वही अच्छा बिकता है। ज़्यादा बम्फड़ भी ठीक नहीं रहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। अभी हमारे भाई गए हैं, मतलब आलू के फसल का एक पौधा निकालने के लिए, और बता रहे हैं कि एक एक पौधे में 35-35 आलू का सिम्टम्स नज़र आ रहा है। अब वो कितने बड़े हैं अभी देखते हैं। सही है, ले फोटो भाई। ये निकालिए, देखिए। अब उसके अंदर जितने भी हैं वो देखिए, और लंबाई देखिए, लंबाई देखिए कितना गजब का है। और ये कितने समय का है सर? 42 दिन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया साइज है। जबकि 70 दिन में समझ में आता है। 70 दिन में समझ में आता है आलू, कोई भी आलू होता है। अब इसकी संख्या अगर गिनेंगे तो हमारे अंदाज से जो आप बता रहे थे, इसमें 12-13 हैं। और 12-13 आलू अगर हैं किसी एक गूले में, एक पेड़ में, तो बहुत बड़ी संख्या है ये। क्योंकि बहुत सारे नए भी निकल रहे हैं अभी, बहुत सारे नए भी निकल रहे हैं। और लंबाई हमारे अंदाज से कम आधा मीटर तो है ही है, हैं? 1.25 मीटर भी हो सकती है। और कलर भी बहुत VIP है, बहुत अच्छा कलर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमाल है। ठीक है।